नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण। देखिए, जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता का मतलब है कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई क्षेत्र जहां पे वन्य जीव, सूक्ष्म जीव, प्राकृतिक वनस्पति, इन सब की बहुलता पाई जाती है, उसे हम जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता का सबसे पहले वैश्विक प्रयास जो किया गया था वह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में जब सम्मेलन हुआ तो उसी के अंतर्गत बायोडायवर्सिटी को वैश्विक मान्यता भी दी गई और बायोडायवर्सिटी की एक मानक परिभाषा भी दी गई। जब पहली बार पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम में किया गया 1972 में, देखिए 5 जून 1972 को जब पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ, उसमें भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए बातचीत हुई, वैश्विक वार्तालाप हुई, जिसे हम प्रथम पर्यावरण सम्मेलन के रूप में जानते हैं। लेकिन इस पृथ्वी को बचाने के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो सबसे पहला प्रयास किया गया वह रियो डी जेनेरियो में किया गया। तो हम राजस्थान में जब जैव विविधता संरक्षण की बात करते हैं तो हम जैव विविधता संरक्षण के दो प्रकार से अध्ययन करते हैं, एक स्वस्थानीय और एक बहिस्थानीय। स्वस्थानीय में हम वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण देते हैं, जबकि बहिस्थानीय में वन्य जीवों को अपने प्राकृतिक आवास के बाहर किसी विशिष्ट क्षेत्र विशेष में या विशिष्ट क्षेत्र में उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। क्लियर? तो आज हम राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वह राष्ट्रीय उद्यान के रूप में है, वह टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में है, जैविक उद्यान के रूप में, और उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व यानी कि संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र भी वन्य जीवों के संरक्षण का, जैव विविधता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। अब कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित क्षेत्र इसलिए पूछे जाने की संभावना है क्योंकि हाल ही में राजस्थान में वर्ष 2022-23 में संरक्षित क्षेत्रों में संख्यात्मक रूप से वृद्धि हुई है। जो पहले 2021 तक जब हम पढ़ते थे या 2021 की बात करें तो 2021 में जो 16 कंजर्वेशन रिजर्व थे, अब उनकी संख्या वर्ष 2023 में 27 हो चुकी है। यानी राजस्थान में 27 कंजर्वेशन रिजर्व है और इसीलिए कंजर्वेशन रिजर्व को एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण में कंजर्वेशन को लेके यानी कि कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र को लेके क्या पूछा जा सकता है, उस पर हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण, और जैव विविधता संरक्षण में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं संरक्षित क्षेत्र।
कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित क्षेत्र। अब सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं। तो देखिए, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का बना 1972 में बना, और इसी के तहत वन्य जीव जंतुओं प्राकृतिक वनस्पति सूक्ष्म जीवों पक्षियों आदि को संरक्षित करने के उद्देश्य से स्वस्थानीय संरक्षण के रूप में संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की। यानी कि जो भारत में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए जो अधिनियम बना हुआ है, जिसे हम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 कहते हैं, उसके तहत ही वन्यजीव, प्राकृतिक वनस्पति, सूक्ष्म जीव हैं, पक्षी है, इनको संरक्षित करने के लिए स्वस्थानीय संरक्षण के रूप में कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई। राजस्थान में वर्तमान में 27 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जा चुके हैं। यहां ध्यान रखना, राजस्थान में 27 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए यानी आपसे पूछे कि राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, तो वर्तमान में 27 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा सके। अब राजस्थान का जो पहला कंजर्वेशन रिजर्व है, राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र 13 अक्टूबर 2008 को
2008 को बीशलपुर टोंक को घोषित किया गया? बीशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व टोंक को घोषित किया गया, जो वर्तमान में केकड़ी जिले में। तो यहां भी ध्यान रखना कि राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बीशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व टोंक को घोषित किया गया था, लेकिन हाल ही में जब राजस्थान के नए जिलों का गठन किया गया है तो यह जो बीशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है यह वर्तमान में केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है, जो पहले किसमें था? टोंक के अंतर्गत था। और राजस्थान का सबसे नवीनतम 27वां कंजर्वेशन रिजर्व मई 2023 में बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व 12 को घोषित किया गया है। राजस्थान का नवीनतम 27वां कंजर्वेशन रिजर्व बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व बारह को मई 2023 में यानी कि राजस्थान का पहला कब घोषित किया गया, किसे घोषित किया गया, यह क्लियर होना चाहिए। और राजस्थान का नवीनतम जो 27वां कंजर्वेशन रिजर्व है वह कब और किसे घोषित किया गया। अब आता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व पहले झुंझुनू जिले में थे, लेकिन अब किसमें है? 12 जिले में है। यह ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व बारह जिले में, किस जिले में है? 12 जिले में। क्लियर हो गया? तो इस तरह से कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, सबसे नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, और सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व किस डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर हो गया? अब इसके बाद पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व या सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो उन पर भी हम लोग बात करते हैं। राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण
अब देखिए कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व वह है शाहाबाद जंगल, जो कि 12 जिले में, जिसका क्षेत्रफल लगभग 189.03 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व शाहाबाद का जंगल 12, यानी कि सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व जो है वह शाहाबाद का जंगल, जो कि 12 जिले में, और इसका जो क्षेत्रफल है शाहाबाद जंगल कंजर्वेशन रिजर्व का क्षेत्रफल 189.03 वर्ग किलोमीटर है, और इसीलिए यहां इन 27 में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कंजर्वेशन रिजर्व। लेकिन सबसे छोटे की बात करें तो देखिए राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व रोटो कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यदि पूछा जाता है तो वह रोटू नागौर है, जिसका क्षेत्रफल 0.72 वर्ग किलोमीटर है। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व का क्षेत्रफल 0.72 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से हमें उन कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए जिसकी विशेषता है, यानी कि सबसे पहला कौन सा है, दूसरा यानी सबसे नवीनतम कौन सा है, उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व किस डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। और इसके बाद जो हमें प्रश्न पूछे जाते हैं वह कंजर्वेशन रिजर्व से पूछे जाते हैं कि कंजर्वेशन रिजर्व को क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, 27 हैं। तो कौन से हैं और कहां पर हैं, तो एक एक को लेके बात करते हैं। राजस्थान में
कंजर्वेशन रिजर्व। यदि हम राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो यहां शुरुआत या इनकी स्थापना सबसे पहले 2008 में हुई। 2008 में 3 कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की गई थी। एक तो बीशलपुर जो कि पहले टोंक में था, वर्तमान में केकड़ी में है, एक जोहड़बीड़ बीकानेर में, एक सुंदा माता जालोर। इनकी स्थापना जो है 2008 में हुई। उसके बाद 2011 में गुड़ा विश्नोया में जो है गुड़ा विश्नोया कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर, जो वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण में, उसकी स्थापना की गई। उसके बाद 2012 में की गई और उसके बाद 2012 के बाद 2013 में, 2013 के बाद में 2018, 17, 18, 20, 22 और वर्तमान में 23 तक टोटल 27 कंजर्वेशन रिजर्व। अब हमें जो पूछे जाने वाले हैं हम उन पर बात करते हैं। हमें 2 चीजें पूछी जाएगी, एक तो कंजर्वेशन रिजर्व का नाम और एक वह किस डिस्ट्रिक्ट में है, इन पर फोकस करना है। और सदैव प्रश्न जो है यहां से पूछा जाता है कि सुमेलित कीजिए। अब हम एक एक को लेके बात करते हैं। देखिए, बीशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, यहां वर्तमान में केकड़ी जिले में, जो कि पहले कहां था, पहले यहां टोंक में है था, वर्तमान में नए जिलों के अनुसार यहां केकड़ी में, जो कि राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है जिसकी स्थापना 2008 में हुई। उसके बाद जो भी है उनमें एक तो है जोहड़बीड़, यहां बीकानेर में है, सुंदा माता यहां जालोर में। इसके बाद है गुड़ा विश्नोया, यहां वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण में। इसके बाद है साकंबरी, जो कि सीकर और झुंझुनू जिले में, जो पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था, वर्तमान में यह दूसरा सबसे बड़ा है। लेकिन हमें याद रखना है सबसे बड़ा कौन सा है, तो वह है शाहाबाद का जंगल, और सबसे छोटा कौन सा है, तो वह है रोटू नागौर। इसके बाद है बीड़, यहां कहां पर है, झुंझुनू में। उसके बाद है गोगेलाव, यहां नागौर में है। रोटू, यह भी कहां पर है, नागौर में। और रोटू जो कि वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो इस तरह से यहां राजस्थान में 8 कंजर्वेशन रिजर्व। अब इसके अलावा और कौन से हैं, तो उन पर भी बात करते हैं। राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण, उमेदगंज, यहां कहां पर है, कोटा में। उसके बाद है जवाई बांध लेपर्ड,
यह कहां पर है? पाली में। इसके बाद है बांसयाल, खेतड़ी, बागोर। बांसयाल, खेतड़ी पहले यह झुंझुनू में था, वर्तमान में यह कहां चला गया? नीम का थाना, क्योंकि खेतड़ी जो है, खेतड़ी क्षेत्र अब नीम का थाना में, इसलिए बांसयाल, खेतड़ी जो बागोर है, यह भी कहां चला गया? नीम का थाना में। और एक है खेतड़ी बांसयाल। बांसयाल, खेतड़ी, यह भी कहां पर है? नीम का थाना में। इसके बाद है जवाई बांध, लेपर्ड, जवाई बांध, लेपर्ड सेकंड, यहां कहां पर है? पाली जिले में है। इसके बाद है मनसा माता, झुंझुनू में है। शाहाबाद का जंगल, बारा में है। रणखार, यह चीतलवाना, वर्तमान में सांचौर जिले में। तो इस तरह से यह राजस्थान में कुल 2021 तक 16 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए थे। रणखार जो कि पहले जालौर में था, लेकिन जब नया जिला सांचौर बनाया गया तो चीतलवाना जो तहसील है वह सांचौर में होने के कारण रणखार कंजर्वेशन रिजर्व यह किसके अंतर्गत आ गया है? यह सांचौर में। और इन सब में यानी कि जितने भी हैं उनमें सबसे बड़ा यदि बात करते हैं तो वह शाहाबाद का जंगल 12 है। तो इस तरह से यह राजस्थान की कुल 16 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए थे। लेकिन वर्ष 2022-23 में नए कंजर्वेशन रिजर्व भी घोषित किए गए हैं, क्योंकि वर्तमान में हम कुल 27 की बात करते हैं। तो 27 कौन कौन से हैं? तो इन 16 के अलावा नए कौन से हैं? तो देखिए उनकी बात करते हैं, कौन कौन से हैं। जिसमें है शाहाबाद तलाई, यहां कहां पर है? 12 में है। एक है बीड़ घास, फूलिया खुर्द, बीड़ घास, फूलिया खुर्द, यह भीलवाड़ा में है। इसके बाद है बागदड़ा क्रोकोडाइल, बागदड़ा क्रोकोडाइल, यह उदयपुर में है। इसके अलावा है बाड़ा खेड़ा जो कि कहां पर है? सिरोही में। यह सिरोही में है। इसके अलावा है झालाना, जिसे झालाना डूंगरी के नाम से भी जानते हैं,
जयपुर में है। आमागढ़ यहां भी जयपुर में है। इसके बाद है रामगढ़ कुंजी सुवास, रामगढ़ कुंजी सुवास, यहां 12 जिले में है। इसके बाद है सोरसन, यहां भी 12 जिले में है। हमीरगढ़, यहां भीलवाड़ा में है। खीचन वर्तमान में फलोदी में है। फलोदी में। तो इस तरह से यहां राजस्थान में जो है कितने हो गए 26 लास्ट 27 और नवीनतम जो है वह है बांज, बारह। तो ये सभी जो है यहां वर्ष 2022-23 में घोषित की गई, जिसमें सबसे नवीनतम बांज आमली यहां मई 2023 में घोषित किए गए, जबकि सोरसन, हमीरगढ़, खीचन इनको जो है 22 अप्रैल 2023 में कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। सोरसन जो है यह कंजर्वेशन रिजर्व के साथ साथ आखेट निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है, और सोरसन एक ऐसा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है जहां पर क्या गोडावण के लिए प्रजनन केंद्र भी, यानी गोडावण के लिए जाना जाता है सोरसन, और यहां पर जो है प्रवासी पक्षी कुरजा भी आते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, सोरसन को लेके पूछा जाता है। और सामान्यतः कंजर्वेशन रिजर्व को लेके जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, या जो पूछे जाने की संभावना है, यदि हम पिछले प्रश्न पत्रों का अवलोकन करते हैं तो सामान्यतः यहां से जो प्रश्न आता है वह सुमेलित करने में आएगा कि आपको कंजर्वेशन रिजर्व दे रखे होंगे, सामने डिस्ट्रिक्ट दे रखे होंगे, पूछा जाएगा सुमेलित कीजिए। और विशेष रूप से जो ये नए जिन्हें घोषित किया गया है 2021 के बाद में, जिसमें शाहाबाद तलाई है, बीड़ घास फूलिया खुर्द। अब समझना, देखिए बीड़ जो है वह झुंझुनू में है, जबकि बीड़ घास फूलिया खुर्द यहां भीलवाड़ा में यह अंतर है। इसी तरह से बागदड़ा सबसे ज्यादा चर्चित रहता है मगरमच्छ के कारण, क्रोकोडाइल के कारण, इसीलिए बागदड़ा को लेके पूछा जा सकता है कि कहां पर है, सुमेलित कीजिए। इसी प्रकार वाड़ा खेड़ा, वाड़ा खेड़ा जो है यहां सिरोही में, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। आमागढ़ यह बहुत बार पूछा गया है, लेपर्ड सफारी के संदर्भ में पूछा गया है। रामगढ़ कुंजी सुवास यह भी आपसे पूछा जा सकता है, और यह नवीनतम जो है बांज आमली क्षेत्र यह भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप जब इनको याद करें, इनको जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, तो सबसे पहले 27 के अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट के अनुसार याद करें कि कौन सा किस जिले में। अब उसमें पता चलेगा सबसे ज्यादा जो है वह 12 जिले में लगभग 5 कंजर्वेशन रिजर्व है, क्योंकि पहले झुंझुनू में थे, लेकिन झुंझुनू का कुछ भाग, खेतड़ी भाग जब नीम का थाना क्षेत्र में चला गया है, तो इसीलिए अब झुंझुनू में कम है और 12 में सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से हमें कंजर्वेशन रिजर्व को लेके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है उस पर हमने चर्चा की, और कंजर्वेशन रिजर्व में सदैव जो है डिस्ट्रिक्ट और कहां पर है इनको पूछे जाने की संभावना है। तो इस तरह से हमें एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं,
राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 27 हैं। सबसे ज्यादा कहां पर हैं? 12 जिले में हैं। और कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है और उसकी यदि कोई विशेषता है तो विशेषता मुख्य रूप से सबसे पहला, सबसे नवीनतम और उसके साथ साथ सबसे बड़ा और सबसे छोटा, यह विशेष रूप से पूछे जाने की संभावना है, तो उन पर हमने चर्चा की। तो ये था आज का हमारा सेशन और इसके साथ ही कंजर्वेशन रिजर्व जो भी राजस्थान के संदर्भ में पूछे जाने की संभावना है वह कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।